आज की धर्म मित्रों, जीवंत धर्म तीर्थ के साथ चलना क्या होता है, वह आज आपने मुनिश्री के साथ पैदल चल करके महसूस किया। आज मुनिश्री जयपुर से, जौहरी बाजार से मैं कई दिगंबर जैन मंदिरों के प्रातःकाल दर्शन करते हुए भक्ति में भाव विभोर मोहनबाड़ी की नसिया, संघी जी की नसिया और दीवान नंदलाल जी की झालरा की नसिया के दर्शन करते हुए बच की नसिया, श्री दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ आमिर, जो थंब की नसिया के नाम से जाने जाती है, आज यहां विराजमान है। इस नसिया का निर्माण संवत 1678 मूल नायक भगवान श्री 1008 विमलनाथ भगवान संवत 1642। इस नसिया की विशेषता यह है कि इसमें मूल नायक भगवान के सामने एक स्तंभ है जो लगभग 12.5 फीट गोलाई, 4 फीट के आसपास, उस संवत 4 से संवत 1883 तक 101 भट्टारकों की मूर्ति खड्गासन व पद्मासन में विराजमान है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि सभी भट्टारक नग्न दिगंबर मुद्रा में है, उनके साथ पीछी है, उनका काल है। 4 छत्रियां यहां पर हैं, देवेंद्र कीर्ति जी, श्री नरेंद्र कीर्ति जी, श्री सुरेंद्र कीर्ति जी और जगत कीर्ति जी। इस नसिया में आकर मुनिश्री विभोर हो गए। विभोर क्यों हुए? क्योंकि इतिहास वेत्ता जिनको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, वह अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, और जो वर्तमान अपने इतिहास से प्रेरणा नहीं लेता, उसका कोई भविष्य नहीं होता। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज निरंतर अपने इतिहास से, अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और एक मुनि का उज्जवल भविष्य क्या है? सिद्धालय। लेकिन सिद्धालय जाने के पूर्व यदि हम अपने अतीत से रूबरू नहीं है, हमें अपने अतीत पर गौरव नहीं है, तो मान करके चलना हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। मैं आज उन सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस नसिया में अपना योगदान दिया। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस नसिया के संरक्षण में अपना योगदान दिया। और आइए मैं अब उनको याद करता हूं जो आज भविष्य में इतिहास बनाने जा रहा है, ऐसा तीर्थ गुणायतन। क्योंकि एक दिन मैंने कहा था, परंपरा वही नहीं होती जो पुरानी है, परंपरा वही भी है जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, और आने वाला कल उससे प्रेरणा लेगा। यदि आप मात्र वर्तमान भूत की परंपरा पर टिके हैं, तो आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर नहीं आएंगे। आइए जान लेते हैं उनके नाम जो भविष्य में इतिहास बनाने जा रहा है, ऐसे गुणायतन तीर्थ से जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। इधर मैं आपके कर्ण पटल पर उनके नामों का उच्चारण करूंगा और आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। डॉक्टर शीला जैन, जौहरी बाजार जयपुर। श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्म पत्नी श्री भागचंद जी सेठ, सम्यक जैन जयपुर। श्रीमती बिमला विनायका अनिल संजय रवि बिंदायका जयपुर। श्रीमती कंचन देवी सरिता जैन, मनोज कुमार अरहंत कुमार सहवांश नमन जैन जयपुर। श्री ज्ञानचंद बैनाड़ा, जौहरी बाजार जयपुर। श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती सरस्वती जैन इंदौर। आप लोग थोड़ा संकोच के साथ ताली क्यों बजा रहे हैं? क्या आपको इनके दान देने में कोई संदेह है? श्री सुनील जैन, मनीष जैन, नितिन जैन दिल्ली ऑनलाइन। श्री जनक राज जैन, श्रीमती पद्मा जैन दिल्ली। श्री तनिष्क नवीन कुमार जैन, पुत्र श्री विमल कुमार जैन कटनी। श्रीमती सुलोचना जैन, संदीप जैन, रोशनी जैन वारा सिवनी। श्रीमती सुमन जैन नई दिल्ली। डॉक्टर महेश जैन अहमदाबाद। श्री मुकेश जैन गाजियाबाद।
श्रीमती लता बड़जात्या, धर्मपत्नी श्री प्रवीण बड़जात्या सिकंदराबाद, और श्रीमती मनाली बड़जात्या, धर्मपत्नी श्री गौरव बड़जात्या सिकंदराबाद। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन, श्री अरविंद कुमार, सुषमा जैन शहडोल ऑनलाइन, श्रीमती सुधा जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन दिल्ली ऑनलाइन, और ये रहे आपके सूत्रधार श्री विवेक जैन, श्रीमती शालिनी जैन दिल्ली ऑनलाइन, श्रीमती सुमन जैन, श्री नीरज जैन गाजियाबाद ऑनलाइन। आज कोई भी यहां इनमें से उपस्थित नहीं है, अतः एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सबका स्वागत कर दें। चलें, मैं अब उन महान भावों के नाम ले रहा हूं जिन्हें आज प्रश्न पूछना है। वो सब तैयार रहेंगे। मैं सर्वप्रथम यहां आमंत्रित कर रहा हूं श्री N.M. कांसलीवाल, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष श्री महावीर जी अतिशय तीर्थ क्षेत्र। आप पधारें और प्रथम प्रश्न के साथ आप शुरुआत करें, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री N.K. सेठी, श्री N.K. पाटनी, श्री महेंद्र कुमार पाटनी, सचिव श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र। आप सब क्रम से अपने नंबर पर तैयार रहेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरी शत वंदना। महाराज, मेरे मन में कोई ऐसी शंका नहीं है जिसका प्रश्न मैं आपसे पूछूं। मेरे मन में केवल आपने जो चातुर्मास जयपुर में किया वो मुझे ऐतिहासिक चातुर्मास लगा, और ऐसा चातुर्मास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम जयपुर के जैन समाज के लोग और भी भारतवर्ष के अन्य जैन समाज के लोग जो यहाँ आए, उनको आपकी विद्वत्ता और शंका समाधान जरूर मैं कई बार टीवी पे सुनता था, तो मुझे आपके जो शंका समाधान के उत्तर बहुत सही, सटीक और प्रमाणों से जुड़े हुए लगते थे। और हम जो भी लोग पढ़े लिखे समाज में थे, जब चर्चा करते थे तो हमें सबको ये विश्वास होता था कि आपके बताए हुए समाधान सीधे हमारे मन में उतरते हैं और बिल्कुल सही समाधान है। मैं आपने जो हमारे समाज का चातुर्मास करके आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके तहत हुआ और आपके सानिध्य। ठीक है, मैं अगले क्रम में आवाज दे रहा हूं श्री N.K. सेठी, पूर्व अध्यक्ष महावीर जी अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूज्य मुनिराज, मेरा त्योहार नमोस्तु। महाराज जी, आज अपनी बात आपके सामने रखूं उससे पहले मैं उन सभी महानुभावों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने करीब करीब 130 वर्ष पहले इस समाज में शिक्षा की अलग जगाई थी। जयपुर में नहीं, पूरे देश में शिक्षा में बहुत विस्तार विकास हुआ है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वो कौन सा समाज है जिसमें महिलाओं में सबसे ज्यादा शिक्षित प्रतिशत मिलती है। महाराज जी, ये स्पष्ट हो चला है कि जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं मिलती हैं। हम सब ने अपने जीवन में शिक्षा के विकास विस्तार में थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज भी मैं महसूस करता हूं
कि शिक्षा के विकास विस्तार के लिए और विशेष रूप से महिला शिक्षा के विकास विस्तार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी भी। विशेष रूप से ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं और उच्च अध्ययन के लिए जयपुर जैसे बड़े शहरों में आना चाहती हैं, उनके लिए किस प्रकार से समाज व्यवस्था करे, उस पर आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें तो हम सब आपके प्रति अनुग्रही होंगे। नमस्ते। बहुत अच्छे मुद्दे को आपने छुआ है। सेठी साहब खड़े रहे आप। ये प्रसंग तो जयपुर में उठाते तो शायद और बहुत अच्छा होता, लेकिन जयपुर में आप थोड़ा पास आकर के भी थोड़े दूर रहे। बहुत अच्छी बात। जयपुर की एक विशेषता है कि आज जयपुर में प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं जो आज समाज के सारे संस्थानों के संचालन में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं और समाज के हित के, समाज के चहुमुखी विकास के लिए अपना चिंतन प्रकट कर रहे हैं। आपने पूछा है कि महिलाओं की शिक्षा की दिशा में क्या करना चाहिए। ये समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारी समाज में शिक्षित लोगों का जो औसत है बहुत अच्छा है, औरों से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी तो आज नहीं है, पर जो कमी हो रही है वो संस्कारों की हो रही है, संगति बिगड़ जाने के कारण। आप लोग अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि जयपुर शहर में लड़कियों के लिए एक एक्सक्लूसिव हॉस्टल खोलिए, छात्रावास खोलिए, जिसकी सख्ता आवश्यकता है। मैंने देखा लड़कियां बाहर से आती है पढ़ने, संपूर्ण देश से जयपुर में लड़के भी आते, लड़कियां भी आती, पर लड़कियां प्रायः जो पीजी में रुकती है उनमें बहुत भटकाव और बिखराव आता है। माँ बाप के पास कोई और अवसर नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता, तो वो क्या करे। तो उसके लिए एक होना चाहिए, जयपुर में इसकी शुरुआत करें, बल्कि ये तो देश के हर बड़े शहर में होना चाहिए। देश भर के लोग जहाँ भी इस बात को सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, यदि समाज के भविष्य को बचाना है और अपने बेटियों को भटकने से रोकना है तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी अलग अलग एक की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को अच्छी संगति मिल सके, भटक ना सके, वे अपने संस्कारों की सुरक्षा कर सके। दोनों तरह की दिक्कतें देखने में आई। कुछ जो पहले से नियम संयम में रहते बाहर आते हैं तो उनको रात में खाना पड़ता है, उल्टे सीधे चीज़ों का आलम्बन लेना पड़ता है, मंदिर आदि भी छूट जाता है, ये संस्कार छूटते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां मेरे संपर्क में हैं जो घर पे रहते तक कभी रात में नहीं खाया, बाहर जाकर के खाना उनकी मजबूरी हो जाती है। यदि अपने छात्रावास होंगे तो बच्चे इन संस्कारों में दिल रह सकेंगे। दूसरा, फिर बाहर के वातावरण में आज का जो वातावरण है उस कुसंगति के कारण उनमें बहुत ज़्यादा भटकाव आती है। तो उस भटकाव से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा दिलाना आज समाज की आवश्यकता भी है और एक प्रकार की मजबूरी भी। तो उसको हम रोक नहीं सकते, हमें दें, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें, पर उसके साथ उनकी संगति की अनुकूल व्यवस्था बन जाए तो बहुत अच्छा कार्य होगा। नमस्ते महाराज। श्री एन के पाटनी आगे तैयार रहेंगे। श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्री बलभद्र कुमार जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज श्री, आपने चौमासे के बाद जब अचानक विहार कर लिया प्रयाग जी की नसिया से, हम चिंतित हो गए, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन आज आपने यहाँ पधार कर इस परिसर में, जो कि हमारे ही ट्रस्ट से संबंधित है और उसी ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, यहाँ पधारे हैं महाराज, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। महाराज, ये परिसर जहाँ आप बैठे हैं बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो लगभग 10 साल पहले बना था। उस वक्त श्री एन के सेठी अध्यक्ष थे और मैं मंत्री था। हमारी ये कल्पना थी कि ये स्थान समाज के कार्यों के साथ साथ यहाँ साधु संत आएँ और ठहरें और सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ हो। पिछले 10 साल के प्रयासों के बावजूद ये कल्पना पूरी नहीं हो सकी थी। अब आपके पधारने से पहले सरकार की ओर से एक सड़क भी यहाँ बन गई थी और आज आपके यहाँ पधारने से मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिसर अब समाज के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारी ये कल्पना है। महाराज श्री, एक प्रश्न मेरा साथ में है
मैंने 2-3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, एक स्कॉलर ने तमिलनाडु में 540 जैन स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ जैन मूर्तियाँ हैं, जैन अवशेष हैं, जबकि तमिलनाडु में अगर हम गिने तो शायद 5000 बाहर के गए हुए जैनियों के अतिरिक्त 5000 जैनी भी नहीं होंगे। तो जब इतने स्थान वहाँ हैं तो जनसंख्या तो बहुत अधिक रही होगी। इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि जैनियों पर कोई नरसंहार हुआ हो या उनका कन्वर्शन किया हो गया हो। फिर क्या हुआ है ऐसा? आपकी बात मैं समझ गया। सबसे पहले तो आपने बोला है, पूछा है कि आप चिंता व्यक्त की है कि अचानक आप क्यों निकल गए। जीवन में जो भी अच्छा घटित होता है वो अचानक ही घटित होता है। जन्म मरण का भी कोई समय तय नहीं होता। हम लोगों को निकलना तो था ही, बिहार तो करना ही था। आप में से किसी ने आके हमसे पूछा होता कि महाराज आप कब बिहार कर रहे, तो शायद हम बताते, और आपने पूछा नहीं तो हम क्यों बताएं। चातुर्मास हो गया, निकलना तो था ही। तो हम लोगों के मन में था भाई निकलना है तो स्वाध्याय चल रहा है उसे क्यों छोड़े, स्वाध्याय करके निकल जाएंगे। तो वो निकल गए, इसमें कोई नाराजी नहीं। साधुओं के आवागमन के कार्यक्रम उनके अपने अनुकूल होते हैं और हम लोग छोटी मोटी कोई बात को जल्दी से नोटिस में लेते नहीं और किसी बात से नाराज होकर के कोई प्रतिक्रिया करते नहीं। जहाँ तक नाराज होने की बात है, नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं। आपकी और आपकी कमेटी ने इतनी उत्तम व्यवस्था दी है कि कहीं किसी तरीके से हम क्या आने वाले लोग भी नाराज नहीं हुए। आपने तो पूरे देश को राजी कर लिया अपने साथ, महाराज का क्या सवाल। दूसरी बात, आपने इस क्षेत्र के विकास की बात की, बहुत अच्छा लगा। जयपुर के मंदिरों के कुछ मंदिरों के दर्शन मैंने किए, जोहरी बाजार के, और ये नशिया के दर्शन किए हैं। अभी सुबह आमेर जाएंगे। लेकिन यहाँ देख करके मुझे लगा कि लोगों को अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में जयपुर के लिए 5-7 दिन अलग से निकालना चाहिए। और इन सब क्षेत्रों को मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, आकर के दर्शन करें और देखें कि उस समय के लोगों की भावना कितनी पवित्र और उदात्त थी। कैसे कैसे लोगों ने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। आज मैंने सुबह भी अपने प्रवचन में कहा था कि आजू बाजू में बगल बगल में मंदिर बनाने के पीछे का प्रयोजन क्या रहा होगा। एक ही भावना रही होगी कि हम घर बनाएंगे, अन्य प्रतिष्ठान बनाएंगे, वहाँ पाप होगा। एक मंदिर ही ऐसा आयतन है जहाँ केवल पुण्य होता और कुछ नहीं होता, और भावांतरों तक पुण्य होगा। इसी भावना और विश्वास के साथ लोगों ने मंदिरों को बनाया होगा। मैंने सुबह भी कहा था, पर इस समय के श्रोता अलग है इसलिए दोहरा रहा हूं। जब मैं कोलकाता में था तो वहाँ दुर्गा प्रसाद पोद्दार एक बड़े वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अग्रवाल जैन थे। उन्होंने बताया, महाराज जी हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। क्यों बनाया? केवल इसलिए कि उनने जब अपना घर बनाया तो सोचा घर बनाने में घोर हिंसा हुई है, इस हिंसा का प्रायश्चित भगवान का मंदिर बना करके किया जा सकता है, और उन्होंने मंदिर बना दिया। जयपुर के लोग भी ऐसे धर्मनिष्ठ रहे होंगे, तभी इतने इतने विशाल विशाल मंदिर इतने नज़दीक नज़दीक में उन लोगों ने बनाए। तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसका बहुत अच्छा रख रखाव कर रहे हैं। ऐसे ही रख रखाव हो, इसे देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ मंदिर हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो चाहूँगा एक पहल की जाए, और महावीर जी क्षेत्र कमेटी अगर इस पहल को आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा एक अनुकरणीय उदाहरण होगा कि अपने फंड से मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ फंड निकालना शुरू करें। क्योंकि भगवान का मंदिर तो सब एक है। जिस भी मंदिर में आपको लगे, जैसे एक नशिया के आज मैंने दर्शन किए, बहुत संघी जी की नशिया, उसकी छत तो जब कभी भी गिर सकती है। टॉप प्रायोरिटी पर उसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। आप लोग उसमें सहयोग दें, सारे जयपुर के लोग सहयोग दें, बाहर के लोगों को भी सहयोग दें। ये परंपरा चलनी चाहिए। जिस भी मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पास सरप्लस पैसा है, उन्हें चाहिए कि अन्य मंदिरों के उद्धार में उस द्रव्य को लगाए। इसका सारा श्रेय उन ट्रस्टियों और प्रबंध से जुड़े लोगों को जाएगा जो उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करेंगे। दूसरा सवाल आपने पूछा, क्या पूछा था? तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु का, तमिलनाडु के बारे में मैं बताऊं, तमिलनाडु जैनियों का एक गढ़ था। आज भी तमिल साहित्य में जो भी साहित्य है वो मूलतः जैन साहित्य है।
तमिल साहित्य से जैन साहित्य को निकाल दे तो वहाँ कुछ बचता भी नहीं, इतना विपुल साहित्य था तमिल में। तमिलनाडु में भयंकर नरसंहार हुआ, उसकी कई कथाएं हैं। एक राजा महेंद्र वर्मन के काल में हजारों मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया। अन्य भी है, इसको अगर आपको जानना है तो डॉक्टर पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की एक कृति है तमिलनाडु का जैन इतिहास, पढ़ेंगे तो आपको आंखों से आंसुओं की धार बहेगी। और तमिलनाडु के जो मूलभूत जैन है वो लगभग उनको नैनार जैन कहते हैं। वे थोड़े से जैन बच गए जो कन्वर्ट होने से बचे, और जब जैनियों को इस तरीके से नरसंहार करके कन्वर्ट किया गया तो धीरे धीरे लुप्त हो गए। एक श्रावक थे जो एक दिन छुप कर के पानी छान रहा था, उसे पकड़ लिया गया। संयोग से राजा को उस दिन पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने उन्हें माफ कर दिया। तो वो वहाँ से सीधे श्रवण बेलगोल गए और वहाँ उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, दीक्षा ली। वीरसेन उनका नाम पड़ा मुनि में, और उनने संकल्प लिया कि मैं खोए हुए 100 अजैनों को वापस जैन बनाऊंगा, तब आहार ग्रहण करूंगा। 99 होने तक वो आहार नहीं लेते, 100वां होता तब आहार ग्रहण करते। और आज वे ही जैन पूरे तमिलनाडु में व्याप्त हैं जिन्हें नैनार जैन के नाम से जाना जाता है, और ये बड़े अच्छी स्थिति में है, समर्पित, श्रद्धावान और समर्थ लोग हैं। काफ़ी लोग हैं जो आते हैं। आपने तमिलनाडु के जिस युवक की बात टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी, शायद नितिन जैन उसका नाम होगा, और वो मुझसे अभी भट्टारक की नशिया में मिल करके भी गए हैं। उनको पूरा एक प्रोजेक्ट दिया गया कि वहाँ जहाँ जहाँ भी नशिया निषिद्ध है उसका अध्ययन करें। ये प्रयास करना चाहिए। तमिलनाडु एक समय जैन इतिहास से बड़ा समृद्ध था, जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक थाती थी, काल के प्रभाव से वो प्रभावित हो गई। सचिन जैन प्रामाणिक। नमोस्तु गुरुवर, मुनिवर के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी भैया टाइटल के लिए धन्यवाद। मैं कुछ पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सभी भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा तादाद में डाउनलोड किया। करीब करीब 2 दिन पहले तक 2000 डाउनलोड हो गए थे, और अभी आज अनुमान है शायद 5000 तक टच हो गया होगा। 600 लोगों ने करीब रिव्यू भी डाले हैं और सब ने 5 स्टार दिया है। मैं जानता हूं कि एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने बिना यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, कुछ कमियां रह गई हैं और बहुत शीघ्र उन कमियों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 2 अपडेट आ गए हैं और उसके बाद अब अपडेट्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां और है जो 1-2 दिन के अंदर जहां तक है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अभी ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। अगर आपके पास में आईफोन है, मतलब एप्पल का कोई मशीन है, उसके ऊपर ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी। शीघ्र से शीघ्र उसके ऊपर भी ये अवेलेबल हो जाएगी। इस एप्लीकेशन में जो विशेषता है जिनका अभी आप उपयोग कर सकते हैं, उनमें से है कि आपको महाराष्ट्र की करंट लोकेशन और इवेंट्स कहाँ पर है वो बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। हाँ, मेरे पास एक लोगों के कई व्हाट्सएप मैसेज आए कि महाराष्ट्र का यहाँ विहार हो गया है और यहाँ पहुँच गए हैं, बट जब तक महाराष्ट्र कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ रुकेंगे ये महाराष्ट्र ने मुझे भी नहीं बताया था, इसलिए मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता था। तो जैसे ही महाराष्ट्र की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी उसके बाद ही मैं अपडेट कर पाऊंगा। ये कंपटीशन की चीज़ नहीं है कि इसको मैं फटाफट करके पहले अपडेट करूं। इसको डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को आप लोग PRAMANIK प्रमाणिक भी है और प्रामाणिक भी है, दोनों ही नाम महाराष्ट्र ने मुझे मंजूरी दे दी थी, तो दोनों ही नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं। PRAMANIK प्रामाणिक। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और महाराष्ट्र के संपूर्ण जयपुर के जितने भी प्रवचन हैं उनका जरूर आनंद लें, धर्म लाभ लें। धन्यवाद। आइए, प्रामाणिक पर जो आज हमें प्रश्न प्राप्त हुआ है, विनीता जैन इंदिरापुरम से पूछती हैं, संयम धर्म करके भी संयमी पर्याय नहीं मिलती, देव गति का आश्रव क्यों होता है, कृपया समाधान करें।
बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि संयमी नियमतः देवगति को प्राप्त करता है। प्रश्नकार का आशा है कि अगर हमने संयम का पालन किया है तो हमें संयमी पर्याय मिलनी चाहिए, देव पर्याय क्यों मिलती है? संयम के परिणाम स्वरूप असंयम में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि जैसे कहीं हमको आगे जाना है, बहुत तेजी से हम चले और थक गए, पहाड़ी चढ़ना है, पूरी पहाड़ी चढ़ना है और शरीर में ताकत नहीं है, तो क्या करते हैं? एक जगह बैठ करके विश्राम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, शक्ति को फिर से संग्रहित करते हैं, जुटाते हैं, फिर आप चाहें तो पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो इसी तरह हमने संयम की साधना शुरू की, यानी सिद्धालय के शिखर पर चढ़ने का अभ्यास शुरू किया, पर चढ़ते चढ़ते जब थकान हो गई तो उस विश्राम के लिए स्वर्ग में जाना होता है और फिर से शक्ति को संचित करके भवांतर में सीधे सिद्धालय तक पहुंचा जाता है। तो ये बीच का एक विराम है, ताकि आप संयम से असंयम में गए जरूर है, पर ये अटकाव है, भटकाव नहीं। अटकाव अलग चीज होती है, भटकाव अलग चीज होती है। अटकना यानी रेस्ट लेना और भटकना यानी भ्रमित हो जाना। तो जो संयम की आराधना करता वो देव पर्याय में जाता भी है तो उसे वहां के भोग अंदर से अच्छे नहीं लगते, और यही कारण है कि उन भोगों के मध्य उतनी रुचि न रख करके सीधे भगवान के समोसरण में जाने का वो उत्साह अधिक रखता है। श्री बलभद्र कुमार जैन आगे तैयार रहेंगे, श्री हेमंत सोगानी, श्री कमलचंद सोगानी, श्री एनएल जैन जयपुर। बलभद्र जी पधारे। श्री एम के पाटनी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज मेरे मन में एक बहुत पीड़ा है, कुछ तो आपने उसका अभी अपने आप ही बोला भी था। जयपुर या राजस्थान के जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में 3 प्रकार के मंदिर हैं। एक तो ऐसे मंदिर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और वहाँ के जो श्रावक हैं वो भी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होने के कारण उनका जीर्णोद्धार वगैरह कराते रहते हैं। दूसरे मंदिर ऐसे हैं कि जो मंदिरों की भी हालत खराब हो रही है और वहाँ जो श्रावक रहते हैं वो उसका जीर्णोद्धार करने में सक्षम ही नहीं है। और तीसरी ये स्थिति है कि वहाँ श्रावक रहे ही नहीं और मंदिरों की हालत खराब हो रही है, और कोई आसपास के लोग कहते हैं कि इन मंदिरों को यहाँ से कि शिफ्ट कर दीजिए। और हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े तीर्थों को भी, बड़े बड़े मंदिरों को भी और श्रेष्ठियों को भी कि इन मंदिरों को अपने गोद लेकर के इनका जीर्णोद्धार कराएं। लेकिन वो कहते हैं क्या जरूरत है, या मंदिर में कोई श्रावक ही नहीं है तो इस मंदिरों को तो मूर्तियों को यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। इस प्रकार से अगर शिफ्ट करने की कार्रवाई हो जाएगी जब तो हमारा संस्कृति का वो खत्म हो जाएगा। तो महाराज आपके आशीर्वाद से अगर लोगों को इसमें जागृति आए, तीर्थों को भी, बड़े मंदिरों को भी और श्रेष्ठियों को भी, कि वो एक एक मंदिरों को गोद लेकर के और उसका जीर्णोद्धार कराएं। बहुत तो अच्छी बात आपने उठाई है। मंदिरों का रखरखाव होना चाहिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और हमारा नाम मंदिर बनाने वालों में होना चाहिए, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि मंदिर में पूजा अर्चा करने ही वाले कोई नहीं है, तो क्या करें? आजकल गांव खाली हो गए। गांव खाली क्या हो गए, अब तो शहर के भी जो संकीर्ण इलाके वो खाली होते जा रहे हैं। आज मैं जब जयपुर के मंदिरों के दर्शन करने के लिए गया तो किसी मंदिर में मुझे 8-10 से ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिले। विशाल विशाल मंदिर, पता लगा सब लोग यहाँ से पॉश एरिया में चले गए, भगवान को भगवान भरोसे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये स्थिति आ रही है जहाँ पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ बड़ी एक विडंबना जैसी हो जाती है कि भगवान तो विराजमान है, ढंग से पूजा अर्चा भी नहीं। तो पहल ये होनी चाहिए कि जहाँ भी हमारे मंदिर हैं और इस तरह के धर्मायतन है, वहाँ पर लोगों को बसाया जाए और उनकी पूजा अर्चा को सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश में मैंने कुछ जगह लोगों से कहा, एक जगह क्या मंदिर था, 3-3 शिखरबंद मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर, और वहाँ घर एक भी नहीं। लोग पूजा अर्चा करने के लिए बहुत चिंतित कहते थे मंदिर कहाँ शिफ्ट करें। बोले मंदिर शिफ्ट करने की क्या जरूरत है, इतने भव्य मंदिर, अच्छी स्थिति के मंदिर है। उस मंदिर की कुछ संपत्ति थी, मैंने वहाँ उनसे कहा कि एक स्कूल खोल दो और उसमें जैन शिक्षकों को नियुक्त कर दो और 1-2 जैन को बसा दो, उनकी दुकान खुलवा दो। गांव थोड़ा ठीक था, उनने स्कूल खोला, जन सेवा का कार्य हो गया, मंदिर की जगह में स्कूल खोल दिया और 1-2 दुकानें खुलवा दी, 4-5 परिवार बस गए। आज भगवान की पूजा अर्चा हो रही।
तो जो भी लोग हैं, इस तरह की स्थितियां जहां बनती है वहां यदि इस तरीके से काम किया जाए तो दोहरा लाभ हो सकता है। श्री बलभद्र कुमार जैन। आगे तैयार रहेंगे हेमंत सोगानी, श्री कमलचंद सोगानी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार, त्रिकाल नमस्कार। महाराज श्री, मेरा कोई शंका नहीं है, लेकिन आपके इन 4 मास में मैंने जो आपके प्रवचन सुने या शंका समाधान का आपने जो प्रोग्राम रखा, उसमें मैंने जो एक कमी पाई, हो सकता है मैं भूल में हूँ, कि आपका धार्मिक प्रचार या धार्मिक व्याख्यान बहुत बढ़िया रहा, सामाजिक भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो समाज में आजकल पंच कल्याणकों पे और ये जाप और उन पे जो पैसा खर्च हो रहा है, इसके साथ साथ अगर समाज थोड़ा दुखियों की तरफ ध्यान करे, हॉस्पिटलों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है। आपका भाव मैं सुन लिया, समझ गया। देखिए, बात ऐसी है, समाज में हर अच्छे कार्य की आवश्यकता है और हर अच्छे कार्य को लोग कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। पर आप कभी भी इस कार्य की जगह ये कहें, ये कहना ठीक नहीं। धार्मिक क्रियाओं का अपना महत्व है, उससे लोगों की भावधारा बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, जीवन में बड़ी व्यापक परिवर्तन आता है। इन सब चीज़ों को वही समझ सकते हैं जो इसका अनुभव करते हैं, जिन्होंने इसे ठीक तरीके से समझाया जाना है। तो इनकी महत्ता को हम कभी कम नहीं आंक सकते। जहाँ तक हॉस्पिटल आदि जनहित के कार्यों की आवश्यकता है, लोग करें, पर आज हॉस्पिटल जैसे कार्यों के लिए मैं क्यों प्रेरणा नहीं देता? इसलिए कि पुराने अनुभव अच्छे नहीं। आज हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री हो गई। हॉस्पिटल खोलना सरल है, चलाना बहुत कठिन है। चैरिटी से अस्पताल को चलाने वालों को पसीने आ जाते हैं। कई जगह के अनुभव हमने देखे। सागर में भागोदय खुला, 12-13 साल तक डेफिशिएट हुआ। रांची में एक हॉस्पिटल खुला, हमारे ही सानिध्य में उसका शिलान्यास हुआ था। अंततः उस अस्पताल को मेडिका के साथ टाई अप करके ज्वाइंट वेंचर में देना पड़ा, तब वो चला रहे। तो आज छोटे मोटे अस्पताल आदि, औषधालय आदि को खोलने से कोई फायदा नहीं, और बड़े हॉस्पिटल्स को चलाना बहुत कठिन है, बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। तो हम लोगों को इस तरह के कार्य करने की जगह जिन लोगों को मेडिकल एड की ज़रूरत है, उनको मेडिकल एड देने का प्रयास करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कई बार कहा भी है, और इस तरह के कार्य करें, बहुत लाभ होगा। आगे श्री बलभद्र जैन। बलभद्र जी हेमंत जी सोगानी। आगे तैयार रहेंगे जेके जैन। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुझाव नहीं देना, प्रश्न करना। आज पूरा समय सुझावों में गया है। हाँ। सुझाव नहीं कर रहा हूं। जैन नगरी जयपुर में आप पधारे, अभी आपने बहुत एक आंशिक जो जैन मंदिर हैं उन्हीं के दर्शन किए। आपने फरमाया कि जो पहले परकोटे में निवास करते थे वो पॉश एरिया में चले गए। महाराज जी, मैं निवेदन आपको ये करना चाहता हूं कि पहले परकोटे के अंदर पॉश एरिया था, अब वो जहां भी जैन बसे उस एरिया को पॉश करते जा रहे हैं। मेरा आज के इस स्थान से संबंधित प्रश्न है कि भट्टारक के स्थान पर आप पधारे कीर्ति स्तंभ की नशिया में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भट्टारकों का क्या महत्व है? देखिए, भट्टारकों के बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ। कभी जबलपुर की बात है 1988 की, भारतवर्षीय तीर्थ कमेटी और दिगंबर जैन विद्वत परिषद का एक संयुक्त अधिवेशन था, साहू अशोक जी के नेतृत्व में, गुरुदेव के सानिध्य में। वहाँ श्रवण बेलगोल के भट्टारक चारू कीर्ति जी भी पधारे थे। आचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही कि जब कीचक का वध करना था तो भीम को साड़ी पहननी पड़ी थी। कीचक के वध के लिए भीम ने साड़ी पहनी थी थोड़ी देर के लिए। आचार्य श्री ने कहा कि जिस समय भट्टारक युग की शुरुआत हुई, भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई, वो समय की मांग थी। कीचक के सामने, कीचक के वध के लिए भीम का साड़ी पहनना ठीक है, लेकिन कीचक के वध के बाद
अब उसे तो लंगोट घुमा करके मैदान में टाल ठोकने की जरूरत है। अब भीम साड़ी में शोभा नहीं देता। बस मेरी बात को आप संकेतों में समझ लीजिए। श्री JK जैन, आगे तैयार रहेंगे NL जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, थंब की नसियाँ जैसे कई क्षेत्र हैं जो लोगों की जानकारी में ही नहीं है, तो उसका ऐसा कैसा क्या किया जाए जिससे लोगों की जानकारी में आए? जैसे जयपुर लोकल में भी महाराज जी कई लोग इस नशा को नहीं जानते। इन सब चीज़ों की अधिक से अधिक प्रभावना की जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। आज के शंका समाधान के लिए इस स्थान को चुनने के पीछे भी मेरा यही ध्यान था कि जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं है, कम से कम शंका समाधान में जो दर्शक नित्य इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको तो इसका परिचय होगा ही। यहाँ की समिति को भी मैं सलाह दूंगा कि एक पूरा कार्यक्रम बनाएं और ऐसे सारे के सारे क्षेत्रों का परिचय लोगों को हो सके इन चैनल्स के माध्यम से, तो जागरूकता बढ़ेगी। नमस्ते महाराज। NL जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे सोनू जैन फिरोजाबाद। परम श्रद्धेय गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा का आकलन स्वयं कैसे करें? देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा का आकलन खुद को करने का सीधा सीधा हिसाब है। आपके हृदय में उनके प्रति क्या स्थान है, बस अपने उसे टटोल लो, पता लग जाएगा मेरी श्रद्धा कैसी। सोनू जैन फिरोजाबाद से, आपने मुनिश्री की शंका समाधान की जो भी कृतियां निकली हैं उनका संकलन संपादन किया है। बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गुरु चरणों से अंत तक कैसे जुड़े रहें, इसका सीधा और कोई अचूक उपाय बताने की कृपा करें। गुरु चरणों से सीधे जुड़े रहने का सीधा उपाय है, गुरु को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपने हृदय में स्थापित कर लो। दूर रह करके भी गुरु चरणों से जुड़े रहो। नमोस्तु महाराज। श्री संजय नीलम गोधा जयपुर, श्री नेमीचंद जैन जयपुर, शीला ड्योड़िया जयपुर, तैयार रहें। चलिए, जब तक मैं एक प्रामाणिक पर जो प्रश्न प्राप्त हुआ है पूछ लेता हूं। उपवास करते हैं तो स्वाध्याय व माला में मन नहीं लगता, तो स्वाध्याय अच्छा या उपवास, यह प्रश्न पूछा है रोहित सेठी कोटा ने। देखिए, उपवास करके स्वाध्याय करना सबसे अच्छा है। अगर आप उपवास करते, उपवास का अभ्यास बढ़ गया है, तो आप स्वाध्याय की रुचि भी बढ़ाएं। उपवास का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं है। उपवास के लिए कहा ज्ञान ध्यान परोवा न भाव तो उपवसन न तंद्रालु। ज्ञान ध्यान में ही आप अपने आप को उपवास के दिन लगाएं। श्रीमती शीला ड्योड़िया। श्री बार नमोस्तु गुरुवर के चरणों में। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हुई हो और उसको एक साबुत लड्डू भी दे दिया जाए और वो आधा लड्डू खा पाए और उससे वो आधा लड्डू वापस ले लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उस वक्त क्या करे? आधा लड्डू दे दिया, आधा लड्डू वापस ले लिया जाए, तो उसे प्रयास करना चाहिए कि फिर से लड्डू की जुगाड़ कैसे मिले, और जब मिले तो कर ले। नमस्ते। श्री संजय नीलम गोधा जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र में मंदिर है, उनमें मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी है, उनके सामने अष्टमंगल भी उतने ही बड़े बड़े रखे गए हैं, और वहाँ के लोग जब कलश करते हैं उन अष्टमंगलों को उठा उठा के भगवान के सामने हिलाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? अष्टमंगल को हिलाते हैं? हाँ। देखिए, अष्टमंगल भगवान के समो शरण में रहता है, भगवान के विहार में भी होता है। देवियां अष्टमंगल द्रव्य लेकर के चलती है, तो ये मांगलिक प्रतीक है, हिलाने का कोई औचित्य नहीं दिखता, वहां रखा जा सकता है। अब परिपाटी बना ली हो तो मैं नहीं कह सकता। आगे श्री नेमीचंद जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे पवन लता बख्शी जयपुर, अंकित बख्शी जयपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि जो अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ था बटाई नशिया में, तो उसमें 5वें नंबर की पूजा में ऐसा आया था कि कृतकारिता मूलधन आरंभ समारंभ मन वतन का, मतलब 108 माले के दाने के बारे में था। लेकिन धनतराय जी कवि हुए हैं अपने, उन्होंने लिखा है कि 108 जो गुण है ये संसार से मोक्ष तक जाने के हैं,
तो जो उन्होंने गुण बताए 108, उन्होंने ऐसा कहा कि पहले आदमी को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन, फिर वो मुनिराज बनता है, फिर उपाध्याय, आचार्य, और आप पूछना क्या चाह रहे हैं? अरंत के 9 लब्धियां और सिद्धों के 8 गुण, ऐसे 108 गुण होते हैं। तो वो सही है, वो सही है महाराज? वो अलग संदर्भ है, अलग संदर्भ है, वो अलग है। हाँ, ध्यानराज जी ने लिखा है। हाँ, अलग अलग। वहाँ 108 आश्रयों को रोकने की बात है, यहाँ 108 गुणों की बात। श्रीमती पवनलता बख्शी, जयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज जी, एक दिन की जिंदगी कैसी है जीनी? एक दिन की जिंदगी कैसी है जीनी? एक दिन की जिंदगी कैसी है जीनी? मुस्कुराते हुए उठो, मुस्कुराते हुए उठो, प्रसन्न होते हुए अपना जीवन का दिन बिताओ, और शाम सो तो प्रसन्नता के साथ सो। एक दिन की जिंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आकाश जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आस्था, विश्वास और अंधविश्वास ये किस तरह से भिन्न है, और आज के परिवेश में देखा गया है कि अंधविश्वास की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। देखिए, आस्था और विश्वास को अगर हम देखें तो सामान्यतः दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन फिर भी आस्था और विश्वास में सूक्ष्म अंतर है। आस्था मतलब हमारे अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक झुकाव होना। अविश्वास उससे थोड़ा बड़ा रूप है, जो उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, जिन पर मेरा विश्वास, उन पर भरोसा कि नहीं, इनके माध्यम से हमारा काम होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। भगवान के प्रति मेरी आस्था है, ये एक सामान्य आस्था है। भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, भगवान की पूजा करते, अर्चा करते, ये आस्था है। लेकिन भगवान पर विश्वास कि नहीं, भगवान की शरण में जाने वाले का निश्चित उद्धार होगा, ये भगवान का विश्वास। अंधविश्वास, अंधविश्वास दो तरीके का होता है। एक तो जिस किसी पर भी भरोसा कर लेना, ये अंधविश्वास है, और अपने विश्वास के बदौलत जो चीज चाहना, जो चाहे वैसी चीज चाहना, दोनों अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। भगवान के पास जाकर मन्नत मनौतियां मनाना भी अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से ग्रसित होकर के किसी के आगे अपना सिर झुकाना भी अंधविश्वास है। कुमारी अनुप्रेक्षा मेहता, पूना। श्री अंकित बख्शी, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने जन्मदिन को और दिनों से क्या हटकर करें ताकि वह श्रेष्ठ और आनंदमय हो? बहुत अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है शायद ना? जी महाराज। जन्मदिन को अच्छे तरीके से मनाने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि सबसे पहले जन्मदिन के दिन कोई नया संकल्प लो। मैं अपने जीवन को बुराइयों से दूर करूंगा, अपना जीवन बेहतर बनाऊंगा। मैंने जीवन का एक नया दिन पाया है, एक नए वर्ष में मैंने प्रवेश कर लिया है, तो इस वर्ष में मुझे उत्कर्ष करना है, नंबर 1। नंबर 2, जन्मदिन। नंबर 2, जन्मदिन के दिन अपने मन में दया का भाव बढ़ाओ। जीव दया की भावना मन में जरूर आनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दया और संवेदना होती है, वो मनुष्य निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और तीसरे नंबर पर जन्मदिन के दिन सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करो, उनको आभार व्यक्त करो कि आपने मुझे जन्म दिया, जन्म ही नहीं दिया, जीवन दिया, जीवन ही नहीं दिया, संस्कार दिया। आपका आभारी हूँ। यदि आपने मुझे ठीक ढंग से जन्म नहीं दिया होता तो पेट से पर लोग पहुँच गया होता। जन्म लेने के बाद आपने मेरी परवरिश नहीं की होती तो न जाने मैं आज किस अनाथ आश्रम में होता। आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन दिया, और जीवन ही नहीं दिया, संस्कार दिए। अगर संस्कार नहीं दिए होते तो मैं जेल के सीखचों में फंसा होता या आवारा, लफंगा, लुच्चा अपराधी बन करके घूमता रहता। आपने मुझे ये तीनों चीजें दी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और संकल्प लो कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिसके कारण मेरे माता पिता को मेरे कारण नीचा देखना पड़े। जन्मदिन मनाने का एक युवक के लिए यही सार्थक उपाय। कुमारी अनुप्रेक्षा मेहता, पूना। आगे तैयार रहेंगे श्री पारसमल जैन, पारसोला। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर मन में इच्छा है कि संयम के मार्ग पे बढ़े, मोक्ष मार्ग पे बढ़े, और उसमें घर वालों का विरोध हो, तो कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? दिलता रखो, आज नहीं कल घर वाले ठीक कर देंगे। हमारे संघ में कारिका है दुर्लभ मती,
आपने दर्शन किए कभी? उनके दर्शन करो। वो जब इस मार्ग में निकलना चाहती थी तो उनके घर के लोग सबके सब विरुद्ध थे। दुर्ग का पाटनी परिवार था, सारे के सारे लोग अगेंस्ट, लेकिन वो बड़ी दृढ़ वैरागी थी और उनकी चर्या में बड़ी स्थिरता थी। उन्होंने किसी का प्रतिवाद नहीं किया, अपनी चर्या में दृढ़ रही। लोगों की बात को विनम्र किंतु दृढ़ शब्दों में उसने उनका प्रतिवाद किया। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। 4 साल बाद घर के लोग उनको आचार्य श्री के चरणों में लाके छोड़ दिए कि महाराज ये आपके ही लायक है, हमारे काम के नहीं है। और आचार्य श्री ने जब उनको दीक्षा दी तो उनका नाम रखा दुर्लभमती। श्री पारसमल जैन आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती श्वेता जैन गुड़गांव, श्री मनीष विनायका रामगंज मंडी। गुरुदेव के चरणों में पारसमल व पारसोला समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी भावना हमेशा ये बनी रहती है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, ये भावना भाता रहता हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को संस्कार की शिक्षा देता हूँ और बस ऐसा ही देते रहो और सुबह आँख खुलते इसी तरह की हृदय से प्रार्थना करो। आगे नमोस्तु। मनीष विनायका रामगंज मंडी आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती किरण जैन भोपाल, श्रीमती हैप्पी जैन गुजरात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोकार मंत्र बोलने का प्रभाव व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार पड़ता है। जो जितनी तन्मयता के साथ नमोकार जपता है उस पर उसका उतना असर पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोटा स्टोन का बिजनेस है। मंदिर के जैन मंदिर ट्रस्ट के लिए भी लेने के लिए पत्थर लेने के लिए आते हैं, तो इसमें वाजिब मुनामे लेने में कोई दोष है क्या? पास में करें। अगर ऐसा सब सोचने लगे तो फिर कोई मंदिर को कोई चीज देगा ही नहीं, तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा? इसलिए अगर ऐसी सोच है कि मंदिर के निर्माण कार्य में मैं कोई चीज न दूं, मुझे दोष लगेगा, तो ये सोच ठीक नहीं। बल्कि मेरी राय ये है कि मंदिर के लिए, मंदिर के प्रति निष्ठावान लोगों को ही देना चाहिए। हाँ, उसमें और लोगों से जितना मुनाफा लेते हैं उसमें जितना अपनी तरफ से चैरिटी कर सके 2-4% कम कर लेना चाहिए। अगर औरों से 10% मुनाफा कमाते हैं तो चलो भाई मंदिर का काम है, 5% में हम अपना काम चला लेंगे तो दोहरा काम होगा, पुण्य भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, समाज को भी लाभ मिलेगा, तुम्हें भी लाभ मिलेगा। श्रीमती किरण जैन भोपाल और श्रीमती हैप्पी जैन गुजरात तैयार रहें। जल्दी जल्दी आइए आप। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रारंभिक अवस्था में हम कैसे पहचान सकते हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के प्रारंभ को हम उस दिन पहचान ले जिस दिन हमारा आत्मविश्वास डगमगाना शुरू हो जाए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा है, हर चीज में कमियां दिखने लगी है, अपने अंदर हीनता की शुरुआत होने लगी है, हीनता की अनुभूति दिखने लगी है, समझ लीजिए कि हम नकारात्मक ट्रैक पर जा रहे हैं और वहीं अपने आप को बचाने का प्रयास करें। श्रीमती हैप्पी जैन गुजरात, श्री राजेंद्र जी बिलाला जयपुर तैयार रहे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जब हम जाप देते हैं तो शुरुआत में तो ध्यान भगवान की मूर्ति पे रहता है और जाप देते देते ध्यान पूरा ये दुनिया में घूमने लगता है। हाँ। जी महाराज जी। हाँ, नहीं ठीक है। तो उसको अपन कंसंट्रेट करने का कुछ, देखो, जाप करते समय कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसका आप जाप कर रहे हैं उनके अर्थ का बार बार स्मरण करें और एक अभ्यास बनाएं। अभ्यास से ठीक हो जाता है। अथवा प्रारंभ में कोई मूर्त आलम्बन ले, जितने भी भगवान की मूर्ति आदि के उनका दर्शन करें, या पदस्थ ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों में भी इस तरीके से कर सकते हैं। आपका नंबर बहुत लेट आया है, समय होने को है, इसलिए अभी विस्तार से नहीं कहूंगा। आगे श्री राजेंद्र बिलाला जयपुर। आखिरी प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, आपने छात्रावास की महती आवश्यकता के बारे में बताया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, 2 प्रकरण है। एक तो जो हमारे संस्कृत, आप प्रश्न पूछो और कुछ मत पूछो, इनके लिए टाइम नहीं है, बहुत होगी चर्चा। हाँ,
चलो मेरा तो यही निवेदन है महाराज श्री कि आपके सानिध्य में ही छात्रावास का मोहनवाड़ी के लिए मेरा निवेदन है। भावना भाव बात करो समाज से। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर वाले बोलते हैं कि कोई सामान लिया, सामान जाकर लिया, कभी आज तक नहीं लाया। लेकिन कभी घर वाले बोलते हैं कोई सामान लिया, पास में से आज तक नहीं लाया। लेकिन आज महाराज जी झौरी बाजार से मोहनबाड़ी आया, मोहनबाड़ी से तीनों नसिया आया, तीनों नसिया से थंब की नसिया आया। पूरे 12 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा आपके साथ विहार किया महाराज जी। अभी तक भी पाँव में उतनी जान है कि 12 किलोमीटर और चल लूँ। तो महाराज जी ऐसी क्या कृपा हुई मेरे ऊपर? इसका मतलब यही समझ लो कि गुरुओं से जुड़े रहेगा तो तेरी ऊर्जा अनंत गुनी हो जाएगी और बढ़ते रहना। जो जुड़ता है वो ऊर्जावान बनता रहता है, अपने भीतर की शक्तियां प्रकट होती है। अपनी ऊर्जा को ऐसे ही बढ़ाते रहे। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हो गया। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। हे गुरुवर